बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मजलूम की जिसको हक़ तआला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं। आसमान के दरवाजे उस पर उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे किसी मसलियत की वजह से कुछ देर हो जाए। दुर्र मंसूर में आयशा फरमाती हैं कि जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था, नमाज में इजाफा हो जाता था, दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाया करते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में हक़ तआला शानहू रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादतों को छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहो। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। लेकिन इसमें भी बाज़ लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं, मगर वो काम नहीं होता तो उससे ये समझना नहीं चाहिए कि दुआ कबूल नहीं, बल्कि दुआ के कबूल होने के मतलब को समझना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान दुआ करता है बशर्ते कि वो रिश्तेदारों के साथ कता रहमी न करता हो या किसी गुनाह की दुआ न करता हो, तो अल्लाह ताला शानों के यहाँ उससे 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। एक तो वही चीज़ मिल जाती है जिसने उसकी दुआ की है, या फिर उसके बदले कोई बुराई या मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में इस कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया उसी का बकदर सवाब लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया कि क़यामत के दिन हक़ तआला शानहू बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और उसके कबूल होने का वादा किया था, तूने मुझसे दुआ मांगी थी। वो अर्ज़ करेगा कि मांगी थी। उस पर इरशाद होगा कि तूने कोई ऐसी भी दुआ मांगी थी जिसको मैंने कबूल न किया हो। तो फ़लाँ शख्स कहेगा कि फ़लाँ दुआ मांगी थी, फ़लाँ तकलीफ़ हटा दी जाए, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं हटी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने उसको दुनिया में पूरा किया और कुछ दुआओं को का असर तुमने नहीं देखा, मैंने उसके बदले में फला अजर सवाब तेरे लिए मुतय्यन कर दिया। हुजूर फरमाते हैं कि उसके हर दुआ पर उसको हर दुआ याद कराई जाएगी और उसको दुनिया में पूरा होना आखिरत में उसका बदला बताया जाएगा। इस अजर सवाब की कसरत देखकर बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ पूरी न होती, यहाँ पर उसका इस कदर अजर मिलता। गर्ज दुआ नहायत ही अहम चीज़ है, उसकी तरफ से गफलत बड़े नुकसान और खसारे की बात है, और ज़ाहिर में अगर कबूलियत के आसार न दिखें तो उससे बददिल नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी जानों और औलाद को, नीज़ माल और खादिमों को बद्दुआ न दिया करो, मबादा अल्लाह के किसी ऐसे वक्त में, ख़ास वक्त में वाक़े हो जाए जो कबूलियत का हो। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास एहतमाम से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बसा औक़ात गुस्से में और रंज में औलाद वग़ैरह को बद्दुआ दे देते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला शानों के आली दरबार में बाज़ औक़ात ऐसी ख़ास कबूलियत के होते हैं कि जो मांगो मिल जाता है, और बेवकूफ़ी की वजह से और गुस्से की वजह से अव्वल तो औलाद को कोसा जाता है, और जब वो मर जाते हैं या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर लोग रोते फिरते हैं और इसका ख्याल भी नहीं आता कि ये मुसीबत खुद उन्हीं की बुलाई हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बख्शाया, अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं होता। हज़रत इब्न मसूद की रिवायत है कि जिसमें फरमाया कि या एक मुनादी पुकारता है, ए खैर के तलाश करने वाले मुतवज्जे हो, आगे बढ़, अय बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। उसके बाद फरिश्ता कहता है कि कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। उसके बाद ये अम्र भी नहायत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी हैं कि उनके फ़ौत होने के बाद बसा औक़ात दुआ को रद्द कर दी जाती है। उनमें से हराम ग़िज़ा है कि उसकी वजह से दुआ रद्द हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, या रब करते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में दुआ कहाँ कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको
عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.